अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। सिस्टर, आपसे उम्मीद की जाती है वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सिस्टर, आज मैं एक नावल के साथ आपकी हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है सुन साइयाँ, किस्त नंबर 7। अब कैसी तबीयत है। पिछले चंद रोज से पुरेसा को बुखार था और सैफ 2 रोज बाद इसके कमरे में आया था। ट्राउजर के साथ गोल गले की सुर्ख टी शर्ट, बालों को हाथों से संवारते वो इसके सामने था। प्रेसा ने एक के बाद दूसरी निगाह इस पर नहीं डाली थी। नाराज हो ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठते प्रेसा का झुका चेहरा देखा। लाइट पर्पल सूट में मलबूस वो इसे नज़रअंदाज करते मैगजीन के सफ़हात उलट पलट रही थी। मेरे पास ऐसा कोई हक नहीं कि किसी से नाराज होती फिरूं। मैं किसी की नहीं, अपनी बात कर रहा हूं। सैफ ने इसके मुकाबिल बैठते मैगजीन लिया। आपका शुमार भी किसी में ही होता है। दांत पीसते मैगजीन छीनना चाहा, मगर मुकाबिल की गिरफ्त मजबूत थी। सैफ ने दिलचस्पी से इसका खुफा चेहरा देखा। अच्छा, इसने मसनूई दुख से कहते गिरफ्त ढीली की। मैं किसी में शुमार होता हूँ, जबकि मैं तो तुम्हें बीवी और खुद को तुम्हारा शोहर समझता हूँ। शोहर बीवी। प्रीसा ने दांत पीसते मैगजीन इसे खींच मारा। जंगली बिल्ली। सैफ कराहा। जालिम लड़की मार दिया, लेकिन बरी इसकी अदाकारी से कतई मुतासिर नहीं थी। ऐसे होते हैं शोहर। पिछले हफ्ते से बुखार में फुनक रही हूँ और आपने एक बार भी नहीं पूछा। रत्ती बराबर परवाह नहीं मेरी, और दावा है शोहर होने का। सैफ इस शिकवे पर संजीदा हुआ। तुम मुझसे इतने शिकवे पालकर तुम अपना कसूर छुपा नहीं सकती। मेरा कसूर मैंने क्या कहा है। मैं बीवी मानता हूँ तुम्हें, मगर तुम मुझे शोहर तस्लीम नहीं करती। परी ने बेयकीनी से देखा। ये मैंने कब कहा। जब तुम निकाह को ही नहीं मानती तो मुझे बेहैसियत शोहर कैसे कबूल कर सकती हो। सैफ को एकदम गुस्सा आया। जानना चाहती हो मैं क्यों नहीं आ रहा था तुम्हें पूछने? क्योंकि तुम निकाह को नहीं मानती। मुझे एहसास होता था मैं किसी गैर के पास जा रहा हूँ, इसीलिए नहीं आता था। प्रेसा हक्का बक्का बैठी इस अजीब इंसान को देख रही थी। वो किन बातों को जहन और दिल में दबाए बैठा था। हैरत पर गुस्सा गालिब आया तो इसने सैफ का गिरेबान पकड़कर झटका। अगर मैं निकाह को नहीं ना मानती होती तो आज यूं लावारिसों की तरह आपके दर पर ना पड़ी होती। अगर ये रिश्ता नामंजूर होता तो हर बार आपकी मौजूदगी में फरार होने का ड्रामा ना करती। या मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ आपको, जिसे घर में आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता? क्या मैं नहीं जानती आपके सेल और लैपटॉप पर घर की लाइव कवरेज देखी जाती है? कभी सोचा है इन सब बातों के बारे में? वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाते फूट फूट कर रो पड़ी। सैफ पुरसकून अंदाज में मुस्कुराया, फिर इसके हाथ थामे। नहीं रहना मुझे यहाँ, चली जाऊंगी मैं। आइंदा ऐसी बात की तो जान निकाल दूंगा। सैफ ने खुफगी से कहते इसके आंसू हथेलियों में समेटे। बहुत तवेल सही दास्ताने दिल, लेकिन बस एक शख्स है लिबा लिबाब, यानी तू। महरोज परीसा को हवेली लेकर किया गया। वो गोल मटोल बहुत प्यारी बच्ची थी जो टिकर टिकर सबकी सूरतें देख रही थी। महरोज की निगाहें हमा वक्त चेहरे का तवाफ कर रही थीं। कासिम मोहब्बत से कभी इसके हाथ चूमता तो कभी पेशानी। शहरयार 1 माह का था, जबकि दिलावर भाई का अकलौता बेटा सैफुल मलूक 6.5 बरस का था। वो भी इश्तियाक से इस गुड़िया को देख रहा था जो कासिम की दी चॉकलेट खा रही थी। महरोज, क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। शुजाअतुल्लाह साहब ने इसका बुझा बुझा चेहरा देखा तो इसने खाली खाली निगाहों से बाप की जानिब देखा। फिर आहिस्तगी से सफीना की शर्त और कसम बताई। दिमाग ख़राब है इसका, वो इतनी शफाक कैसे हो सकती है। नौरीन भाभी को गुस्सा आया। हम नहीं जाने देंगे अपनी बच्ची को। नौरीन ने प्रीसा को सीने से लगाकर भींच लिया तो सैफ उठकर माँ के पास आया। मम्मा, ये हमारे पास रहेगी ना? ये हमारी गुड़िया है। मैंने अल्लाह से कहा था वो हमारे घर नन्ही सी बहना भेज दें, और देखें उन्होंने भेज दी। इसने मासूमियत से कहते कासिम के अंदाज में प्रेसा का नन्हा सा हाथ चूमा। सैफ की बातें सुनते महरोज के जहन में झमाका हुआ तो चेहरा जगमगा उठा। भैया भाभी, आज अगर मैं कुछ मांगूं तो आप लोग इनकार तो नहीं करेंगे ना?
कैसी बातें कर रहे हो महरोज, तुम्हें क्या चाहिए बताओ, अगर मेरे बस में हुआ तो ज़रूर दूंगा। आप मेरी बेटी को बहू बना लें। दिलावर भाई, नौरीन भाभी, अम्मा बाबा ने चौंक कर इसे देखा, फिर इसकी तजवीज़ पर मुस्कुरा दिए। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर ये लोग अभी बहुत छोटे हैं। मैं वली हूँ अपनी बेटी का, बस यही एक तरीका है परी को यहाँ लाने का, वरना मैं सारी उम्र अपनी परी के लिए तड़पता रहूँगा। महरोज का निम लहजा सबकी आंखें निम कर गया और यूं वो दोनों एक मुकद्दस रिश्ते में बंध गए। महरोज परीसा को वापस घर छोड़ते निकाहनामे की फोटोकॉपी सफीना के पास छोड़ते आए थे और इनके अमल ने सफीना अयान को जख्मी नागन बना दिया था। इसने छोटी सी उम्र में ही परीसा के जहन में धुदियाल वालों के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था। गुजरते वक्त के साथ सैफुल मलूक को अपने निकाह का इल्म हो चुका था। वो सियासत में आया और प्रीसा से पहला बाज़ाबिता टाकरा इससे कुछ खुशगवार यादें दे गया। इसे सफीना की जहनीत पर तासुफ हुआ, जिसने अपनी अना की खातिर बेटी को अपने रिश्तों से मुंतफिर कर दिया था। लेकिन ये भी हकीकत थी कि प्रेसा इसे पसंद आई थी। थोड़ी सी मेहनत से वो इसके रंग में रंग सकती थी। मुझे आपसे परमिशन चाहिए। सैफ इस वक्त लैपटॉप पर मसरूफ था जब प्रेसा ने अंदर आने का कहा। सैफ ने निगाह उठाते इसे देखा। किस चीज़ की परमिशन? मुझे मम्मा से मिलना है प्लीज़। सैफ ने संजीदगी से इसका चेहरा देखा। ओके, मगर तुम वहाँ नहीं जाओगी, इन्हें यहीं बुला लो। थैंक्स, वो चहकी, फिर माँ का नंबर मिलाया। इस जोश और जज्बे को देखते सैफ मुस्कुरा दिया। वो आ रही हैं, आधे घंटे तक यहाँ होंगी। अच्छी बात है। सैफ लैपटॉप रखते खड़ा हुआ। शाम में हम हवेली जा रहे हैं, वहाँ सब लोग बेचैनी से तुम्हारी आमद के मुंतज़िर हैं। कौन सब लोग? परेसा ने बेतहाशा धड़कते दिल से पूछा तो इसकी हालत से महफूज होते सैफ मुस्कुरा दिया। मम्मा, बाबा, साईं। और प्रिसा ने बेताबी से पूछा तो सैफ इसके रूबरू हुआ। और तुम्हारे बाबा, मम्मा, तुम्हारे भाई खानी याद हैं सब? इसने नरमी से इसका चेहरा हाथों के प्याले में समेटा। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से मिलने से मना नहीं कर रहा, मगर एक बात याद रखना, प्रेसा सैफुल मलूक, शादी के बाद लड़की पर सबसे ज़्यादा हक शोहर का होता है। अगर वो तुम्हें साथ चलने का कहें तो दिल से नहीं, दिमाग से फैसला कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और अगर तुम चली गई तो पीछे भी नहीं आऊँगा। मैं कहाँ जाऊँगी भला? आप ख्वामख्वाह मम्मा से बदगुमान हैं, नरूठेपन से कहते अपने चेहरे से इसका हाथ हटाया। ओके ओके, मैं कुछ नहीं कह रहा। इसने सुलह जो अंदाज में हाथ उठाया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तकरीबन आध घंटा बाद सफ़ीना इनके यहाँ मौजूद थीं और पहली बार की तरह उन्होंने आज भी चाय पानी से लेने से इनकार कर दिया था। प्रेसा ने सैफ का चेहरा देखा, कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो गया, मगर वो पुरसकून लग रहा था। परी, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। का क्या मतलब? इसने सैफ के बाद माँ का संजीदा चेहरा देखा। दिल धक धक कर रहा था, यानी सैफ को अंदाज़ा था इसकी माँ क्या कहेगी। मतलब तुम्हें मेरे साथ चलना है, तुम्हें अपने दुश्मनों के यहाँ नहीं छोड़ सकती। अंदाज दुरुस्त था। प्रीसा ने फिर से सैफ का चेहरा देखा, मगर वो शानत चुप बैठा था। जाओ और बैग वगैरह लेकर आओ। सफीना ने बेटी को डिपटा। सैफ ने सख्ती से मुट्ठियां भींची। और लड़के, जल्द तलाक के पेपर्स भेज देना। जी बेहतर। सैफ ने सआदतमंदी से सरखम किया। प्रीसा ने निम आंखों से माँ और शोहर को देखा, जो अपनी अपनी अना में इसे सूली पर लटकाने का फैसला किए बैठे थे। मुझे नहीं जाना मामा, प्रेसा ने आंसू रगड़े। अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हें रोज़े महशर दूध नहीं बख्शूंगी। और प्रेसा सैफुल मलूक हार गई। इतने बरस बाद महरोज की कहानी फिर से इन्हें 20 के फ़र्क से दोहराई जा रही थी। आखिर तुमने इसे जाने ही क्यों दिया? वो बीवी है तुम्हारी, हक रखते हो रोकने का। वो गांव आया तो सब ही से आड़े हाथों लिया। मैं क्यों रोकता? वो खुद दूध पीती बच्ची है जिसे हाथ पकड़कर रोक लेता। हर बात साफ अल्फाज में समझाई थी, मगर वो भी अपनी माँ की ही बेटी है। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था शिद्दत जब्त से। वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी ही नहीं, तुम्हारे चहेते चाचू की बेटी और तुम्हारी बीवी भी है। जाओ और इसे लेकर आओ। मैं इसे लेने नहीं जाऊंगा बाबा साईं, और आइंदा अगर किसी ने मुझे फोर्स करने की कोशिश की तो यहाँ आना ही छोड़ दूंगा। इसकी धमकी कारगर साबित हुई। दोबारा किसी ने इसे प्रेसा को लाने के बारे में नहीं कहा था, क्योंकि
वो जानते थे वो जिस कदर नरम दिल और खुश मिजाज था, अपनों के साथ अगर जिद में आ जाता तो फिर किसी की सुनता भी नहीं था। वो मुंतजिर थे कब सैफ का गुस्सा उतरता है, जिसने प्रेसा की पलटकर खबर तक नहीं ली थी। इसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था और गुजरे 8 माह में प्रेसा ने भी घर से निकलना छोड़ दिया था। इस रोज़ महरोज शहर आए हुए थे जब उन्होंने शहर के मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट के क्लिनिक से निकलते सफीना के साथ प्रेसा को देखा। इनके अंदर खुशी का तूफान बरपा हुआ। उम्मीद की किरण नजर आई। आज बहुत महीनों बाद आप खुश नजर आ रहे हैं। घर आए तो शारिका ने इनका चेहरा देखते सबसे पहला सवाल ही पूछा। बात है ही भई खुशी की। उन्होंने चादर उतारकर बीवी की तरफ बढ़ाई। फिर तो मुझे भी भई बताएं, बहुत अरसा हुआ खुशखबरी सुने। चादर तय करते शारिका ने नरमी से कहा, आप सैफुल मलूक से कहें वो परी को ले आए। शारिका ने संजीदगी से इन्हें देखा। आप जानते हैं किस कदर जिद्दी है, आपका भतीजा नहीं मानेगा। वो अफसुर्दा हुई। अब मान जाएगा। महरोज मुस्कुराए। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि अब वो मान जाएगा? क्योंकि अब वो महरोज झिझक कर खामोश हुए। क्या अब वो? शारिका ने उलझ कर इन्हें देखा। शारिका, आप समझें, कुछ तो ऐसा होगा जो सैफुल मलूक का गुस्सा ख़त्म कर सकेगा। शायद ज़िंदगी में पहला मौका था कि महरोज यूं झिझक रहे थे। शारिका ने पुरसोच निगाहों से इनका चेहरा देखा। एक ही ऐसी खबर है जो सैफ का गुस्सा ख़त्म कर सकती है। और वो कौन सी खबर है जो उनका गुस्सा ख़त्म कर सकती है? महरोज ने बाअजलत पूछा तो वो मुस्कुराईं। औलाद की खबर। अगर इसे खुशखबरी मिलती तो शायद वो जिद छोड़ देता। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। महरोज ने शारिका की बात काटी। शारिका ने चौंक कर इनका चेहरा देखा। फिर जहन में कुछ क्लिक हुआ। महरोज की खुशी, उम्मीद और झिझक। कहीं वो सैफ और परी के बच्चे की बात तो नहीं कर रहे? मतलब हम नाना नानी बनने वाले हैं, यही बताना चाहते हैं आप? शारिका ने बेताबी से इनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सर को इस बात में चंबश दी। इस खबर ने हवेली में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। दिलावर ने सैफ को कॉल करके फौरी हवेली आने का हुक्म दिया था। वो शाम में वाकई आ गया था। खाना खाते दिलावर ने इसे अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वो कमरे में आया तो उन्होंने इसे बैठने का कहा। नौरीन भी वहीं थी। तुम प्रेसा बेटी को लेने कब जा रहे हो? उन्होंने दो टोक अल्फाज में पूछा। सैफ ने लब भींचे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ सैफ। इनका लहजा दुरुस्त था। 8 माह 3 दिन कम नहीं होते। आखिर तुम कब छोड़ोगे जिद? मैंने इसे घर से जाने का नहीं कहा था, इसीलिए लेने भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसकी रगों में अपनी माँ का खून दौड़ता है। सारा गुस्सा सफीना पर ही था। मत भूलो वो तुम्हारे चचा का भी खून। उन्होंने दांत पिसे। नौरीन ने बारी बारी शोहर और बेटे का चेहरा देखा। अगर वो शक्लो सूरत में माँ का परतू है तो आदात और इतवार में अपने बाप का अक्स है। क्या तुम इसे इतना भी नहीं जान पाए? तुम सफीना के किए की सज़ा प्रेसा को नहीं दे सकते। सज़ा? इसने सर झटका। सज़ा देना होती तो दूसरे दिन तलाकनामा भिजवा चुका होता। तो तुम इसे लेने नहीं जाओगे? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी बिल्कुल। वो भी जिद का पक्का था। अपने बच्चे की खातिर भी नहीं। माँ के सवाल पर इसने झटके से रुख इनकी जानिब मोड़ा, जिनके लबों पर मुस्कान थी। किसका बच्चा? आप किसके बारे में बात कर रही हैं? इसने बेचैनी से पूछा। दिलावर इसकी हालत से महफूज होते पुरसकून होकर बैठ गए। तुम बाबा बनने वाले हो। नौरीन ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूमी। वो साकत सा बेयकीनी से माँ का चेहरा देख रहा था। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, मगर हमें तो जाने दो। हमारे घर की पहली खुशी है। नूरीन ने सैफ का चेहरा हाथों के प्याले में समेटते नरमी से कहा। मम, मैं चला जाऊंगा। नाकाबिले बयान कैफियत के ज़ेरे असर गुलाबी पड़ते चेहरे के साथ झिझक कर कहा। और अगले रोज़ वो वाकई सफ़ीना के यहाँ पहुँच गया था, जबकि महरोज़ और शारका के अलावा सब ही इसके पीछे ही हवेली से निकले थे। दोनों भाई, भतीजे, भाभी, वो लोग मोहब्बत से अपनी बहन को घर लाना चाहते थे। मम्मा, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। प्रेसा का भराया लहजा। सैफ के कदम बेसाख्ता इसकी जानिब बढ़े। सैफ ने बेयकीनी से बेटी का खून छलकाता चेहरा देखा। इन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है मम्मा, तो मैं हमेशा के लिए इनकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी। इसका कुरलाता लहजा तमाम नफूस को साकित कर गया। नूरीन ने लपक कर प्रेसा को हसार में लेते इसकी पेशानी चूमी। ऐसी बातें नहीं करते मेरा बच्चा। जबकि दिलावर खूंखार निगाहों से इसे घूर रहे थे, जो निगाहें झुकाए खड़ा था।
سفینہ ہم اپنی بیٹی کو لے جانے آئے ہیں، خدا را اب تو ضد چھوڑ دو، اپنی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اب بچوں کو تو جینے کا حق دو۔ نورین نے پریسا کو پہلو میں بٹھاتے دل گرفتی سے کہا کہ سفینہ نگاہیں جھکائے خود احتسابی میں قاسم کو دیکھ کر جانے کیوں ان کا دل اسے سینے سے لگانے کو مچل گیا تھا۔ وہ ہو بہو مہروز تھا۔ دونوں بھائی پیاسی نگاہوں سے بہن کی طرف متوجہ تھے۔ سفینہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مہروز اتنے برسے بیٹی کی جھلک دیکھنے، اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، اب تو اس کی اذیت ختم کر دو۔ ایسا بھی کیا گناہ ہوا تھا اس بیچارے سے جس کی سزا ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ کیا تم یہ چاہتی ہو جو محرومی پری کے حصے میں آئی وہ اس کے بچے کے حصے میں بھی آئے؟ تمام رشتوں کے ہوتے ہوئے وہ بھی رشتوں کے لیے ترسے۔ آپ پری کی امانت ہیں، میں آپ کو پری سونپتی ہوں، لے جائیں۔ سفینہ نے آنسو پونچھتے نورین کی جانب دیکھا۔ پری آپ کی امانت ہے اور آپ پری کی امانت ہیں، میں کچھ نہیں بولوں گی، لیکن پہلے اپنے بیٹے کی مرضی بھی تو پوچھ لیں۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔